जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ व पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद रामायण का एक अध्याय सुनाने की मैं प्रयास करता हूँ। तो कल का शेष भाग इस प्रकार। काल ने उस समय जगदीश्वर शिव का सत्वन किया। तदंतर राजा श्वेत से कहा, राजन, संपूर्ण मनुष्य लोक में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि तुमने 3 लोकों के लिए अजय मुझ काल को भी जीत लिया। आज से मैं तुम्हारे अनुगामी हुआ। महादेव की ओर से मुझे अभ्यदान करो। राजा ने कहा, भगवान, तुम तो साक्षात शिव के ही एक श्रेष्ठ स्वरूप हो। स्वरूप संपूर्ण प्राणियों का पालन तथा संहार तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही सबके नियंता हो, इसलिए तुम मेरे परम पूजनीय हो। आत्म साक्षात से साधन में लगे हुए समस्त पुण्य आत्मा पुरुष तुमसे ही भय मानने के कारण विविध भावों से परमेश्वर की शरण लेते हैं। इस प्रकार परम परमात्मा राजा श्वेत से रक्षित होकर काल ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की और उसे पुनः नवनीत चेतन प्राप्त हुआ। तब वे कालदेव, यमराज, मृत्यु तथा यमदूतों के साथ भगवान शिव और महाराज श्वेत को प्रणाम करके अपने निवास स्थान को गए। वहां उन्होंने एक दूत को बुलाकर कहा, दूतगण संसार में जो भी विभूतियों के द्वारा त्रिपुंड धारण करते हैं, मस्तक पर जटा और गले में रुद्राक्ष माला रखते हैं, ऐसे लोगों को तुम कभी भी मेरे लोक में न लाना। जो उत्तम भक्ति भाव से भगवान सदा शिव का पूजा करते हैं, वह साक्षात रुद्र के रूप हैं, स्वरूप हैं। जो मस्तक पर एक रुद्राक्ष धारण करते, ललाट में त्रिपुंड लगाते तथा जो साधु पुरुष पंचाक्षर मंत्र का सदा जप करते हैं, वह सब तुम्हारे द्वारा पूजनीय है। जिस राष्ट्र, देश अथवा ग्राम में शुभ भक्त नहीं देखा जाता, वहां शमशान से भी बढ़कर अशुभ है। यमराज ने भी अपने सेवकों को ऐसा ही आदेश दिया। भगवान महेश्वर की पराभक्ति से युक्त महाराज श्वेत जब काल से निर्भय हो गए, तब उन्होंने भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। पवित्र बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुषों को भी अनेक जन्मों के पश्चात भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान सदाशिव सेवन, वंदन और पूजन करे। शिवरात्रि की महिमा। लोमश जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण जगत की सृष्टि की, तब राशियों के काल चक्र उत्पन्न हुआ। उस काल चक्र में सब कार्यों की सिद्धि के लिए 12 राशियां और 27 नक्षत्र मुख्य हैं। इन 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के साथ कीड़ा करता हुआ काल चक्र सहित काल जगत को उत्पन्न करता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सबको काल ही उत्पन्न करता है, वही पालन करता है और वही संहार करता है। एकमात्र काल से ही यह सारा जगत बंधा हुआ है। अकेला काल ही इस लोक में भगवान है, दूसरा नहीं। अतः यह सब प्रपंच कलात्मक है। सबसे पहले काल हुआ, काल से ही सर्वलोक के अधिनायक उत्पन्न हुए। तदंतर लोकों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद त्रुटि हुई, त्रुटि से लव हुआ, लव से क्षण हुआ, क्षण से निमिष हुआ और प्राणियों में निरंतर देखा जाता है। 60 निमिष का एक पल कहा जाता है। 60 पलों की एक घड़ी होती है। 60 घड़ी एक दिन रात होता है। 15 दिन
का एक पक्ष माना जाता है। 2 पक्ष एक मास और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। काल को जानने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को इन सब बातों का ज्ञान रखना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक पक्ष पूरा होता है। उस दिन पक्ष पूरा होने के कारण ही उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस तिथि को पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है वह पूर्णमासी देवताओं को प्रिय है, तथा जिस तिथि को चंद्रमा लुप्त हो जाता है उसे विद्वानों ने अमावस्या कहा है। अग्नि धवात आदि पितरों को वह अधिक प्रिय है। ये 30 दिन पुष्य काल के संयुक्त होते हैं। इनमें जो विशेषता है उसे आप लोग सुने। योगियों में व्यतिपात, नक्षत्र में श्रवण, तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा तथा संक्रांति काल में ये सब दान कर्म पवित्र माने गए हैं। भगवान शंकर को अष्टमी प्रिय है, गणेश को चतुर्थी प्रिय है, नागराज को पंचमी प्रिय है, कुमार कार्तिकेय को षष्ठी प्रिय है, सूर्य देव को सप्तमी प्रिय है, दुर्गा को नवमी प्रिय है, ब्रह्मा को दशमी प्रिय है, रुद्र को एकादशी, भगवान विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी तथा भगवान शंकर को चतुर्दशी विशेष प्रिय है। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी अर्धरात्रि व्यापनी हो उसमें सबको उपवास करना चाहिए। ये भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाली है। वहीं शिवरात्रि के नाम से विख्यात है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल में कोई विधवा ब्राह्मणी थी। उसकी प्रकृति बड़ी चंचल थी। वह काम भोग में आसक्त रहती थी। अतः किसी कामी चंडाल के साथ उसका संबंध हो गया। उससे गर्भ से दुरात्मा चंडाल के एक पुत्र हुआ जिसका नाम दुस्सह था। दुस्सह बड़ा ही दुष्ट आत्मा था। वह सब धर्मों को विपरीत ही आचरण करता था। महान पाप पूर्ण प्रयोग के द्वारा सब सदा नए नए पाप प्रारंभ करता था। वह जुआरी, शराबी, चोर, गृहस्थीगामी, वधिक, दुष्ट आत्मा तथा चंडालोचित कर्म करने वाला था। एक दिन वह अधर्मी मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर ही किसी शिवालय में गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह रात्रि में भगवान शिव के पास उपवास पूरक रहा और वहां पास ही देवात होती हुई शिव शास्त्र की कथा सुनता रहा। वहां उसे लिंग स्वरूप भगवान शिव का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात व्रत रखा और शिवरात्रि में जागता रहा। उसी शुभ कर्म के परिणाम से उसने पुण्य योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों तक पुण्य आत्माओं के लोक में सुख भोग किया। तदंतर वह राजा चित्रांगद का पुत्र हुआ। उसमें राजेश्वरों के लक्षण थे। वहां वह विचित्र वीर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका रूप सुंदर था। उसे सुंदरी स्त्रियां प्यार करती थी। उसने बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करके भी अपने मन में अहंकार नहीं आने दिया। भगवान शिव की भक्ति करते हुए वह सदा शिव धर्म का पालन में ही तत्पर रहा। शिव संबंधी शास्त्रों को मान्यता देकर वह उनके ही अनुसार शिव की पूजा किया करता था। भगवान शिव समीप यत्न पूर्ण रात्रि में जागरण करके भगवान शिव की गाथा का गान करता और रोमांचित होकर नेत्रों से आनंद के अश्रुकण बहाया करता था। भगवान शिव की कथा सुनने से उसमें प्रेम की सभी लक्षण प्रकट हो जाते थे। उसे देवादिदेव शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव के ध्यान में निरंतर संलग्न करने के कारण उसकी सारी
आयु व्रत में ही बीती। भगवान शिव इस संसार में पशु अज्ञानियों तथा ज्ञानियों को भी समान रूप से सुलभ हैं। अतः सुख की प्राप्ति के लिए एकमात्र सदा शिव ही सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के उपवास से राजा को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से सब प्राणियों को निरंतर समभाव का अनुभव हुआ। फिर एकमात्र भगवान सदाशिव ही सब भूतों के आत्म रूप हैं। इस ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात वह अनुभव हुआ कि इस संसार में कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान शिव से रहित हो। इस प्रकार उन्होंने अत्यंत दुर्लभ अपूर्ण प्रपंचतीत ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान विज्ञ पुरुषों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, फिर औरों की तो बात ही क्या है। राजा विचित्रवीर्य इस ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त हो गए। शिव जी के उपास से उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्होंने शिव की लीला में योग देने के लिए शिव जी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया। दक्ष कन्या सती से जब शिव जी का वियोग हुआ तब उन्होंने जटा फटकारने के शब्द से उन्हीं के मस्तक से जो वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ वह राजा विचित्रवीर्य ही है। वही दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाला हुआ। इसी प्रकार अन्य बहुत से मनुष्य भी शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पूर्ण काल में सिद्ध प्राप्त कर चुके हैं। राजा भरत आदि तथा मानधाता धुंधुमागर और हरिश्चंद्र आदि नरेश भी इसी विचित्र वीर्य द्वारा किए हुए उत्तम शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करने के ही सिद्धियों को प्राप्त हुए हैं। इन सब के अतिरिक्त भी बहुत से कुल इस श्रेष्ठ व्रत के द्वारा तारे गए हैं जिसकी गणना या वर्णन करना असंभव है। देवादिदेव जगदीश्वर शिव ने अपने वीरभद्र आदि असंख्य गणों के साथ कैलाश में राज्य किया तथा भगवान रुद्र के साथ ऋषि और इंद्रादि देवताओं भी सेवा में उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान विष्णु आज्ञापालक सेवक की भांति खड़े होते हैं। इंद्र सब देवताओं के साथ सेवा धर्म का पालन करते हैं। चंद्रमा भगवान के मस्तक पर छत्र धारण करते हैं और वासुदेव चवर डुलाते हैं। साक्षात अग्निदेव ही सदा उनके रसोइया बने रहते हैं। स्वर्गवासी गंधर्व उनके दरबार में गीत गाते और स्तुति पाठ करते हैं। इस प्रकार भगवान महेश्वर कैलाश पर्वत पर अपने प्रतापी पुत्र गणेश और कार्तिकेय आदि के साथ तथा महारानी गिरिराज नंदनी उमा के साथ महापराक्रम का परिचय देते हुए राज्य करते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिवरात्रि की व्रत का महिमा का हमने आज आपको पाठ सुनाया। ये पाठ यहाँ पूर्ण हुआ। कल हम आपको सुनाएंगे कुमारी का खंड। 50 रस तीर्थ में अर्जुन द्वारा अप्सराओं का उद्धार, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज की कथा को यहीं विराम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ व पंचांग सुनाता हूँ। गंगा दर्शन सर्दियों का समय प्रसारण का 8:30 बजे तक का है। कृपया 8:30 बजे से पहले अगर आपको गंगा दर्शन नहीं मिलते तो आप इंतजार कीजिए, फोन मत कीजिए। फोन करने से गंगा दर्शन फिर और भी लेट हो जाते हैं। राम।